ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक दिन की बात है, भगवान श्री बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में बछड़े चराते हुए और यमुना जी के निकट गए। हाँ, यमुना जी के निकट पे आ गए घूमते फिरते। यमुना जी के निकट क्या देखा? एक दृश्य, बड़ा भयानक दृश्य। बोले क्या दिख रहा? बोले एक विशाल ऊंची ऊंची टांगों वाला, जैसे कि मान लो कोई सफेद पर्वत हो, और ऐसा विशाल पर्वत के समान दिखाई दे रहा है बकासुर नाम का दैत्य। बकासुर नाम का दैत्य, उसकी टांगें इतनी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी, और उसकी ध्वनि जब वो कर रहा है अपने मुख से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बादल गरज रहे हो। उसको देखते सारे ग्वाल वाल जितने थे सब डर के मारे भागने लगे इधर से उधर। परंतु भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल अपनी ओर जगह से हिले नहीं, अच्युत हैं, अपनी स्थिति से कहीं विचलित नहीं होते हैं। और भगवान तो वहीं खड़े रहे। इतने में ही उसने अपनी चोंच जो थी, उसकी चोंच बहुत तेज थी, और वहाँ से आते ही भगवान हटे नहीं। उसने भगवान श्री कृष्ण को अपनी चोंच में भर लिया और चोंच में भर करके निकल गया। सब लोग ग्वाल बाल थे, जब लोग देखते रहे। बोले ये कन्हैया को निकल गया भैया, निकल गया। अरे कछु करो। अरे बोले करें कहा? यहाँ को इतनी लंबी लंबी यहाँ की टांगें हैं, इतना विशाल जैसे पर्वत ही, जैसे कोई ब्रज में सफ़ेद रंग को कोई पहाड़ सो आएगा हो, ऐसा लग रहे हो। और सब रो रहे हैं, और रोते रोते तो ग्वाल वालों का हाल बेकार। एकदम रोते रोते इतने बिलखने लग गए कि सोचो ना, जो हमारे प्राण थे, सार सर्वस्व थे, वो उस असुर ने खा लिए, उनको निगल लिया, भगवान श्री कृष्ण को निगल गया। अब तो हाहाकार मचाते हुए और ये रोने लगे। अरे क्या हुआ? भगवान बलराम देख रहे हैं। उस समय पर जब चारों दिशाओं में सब जगह हाहाकार मच गई, तो अब देवताओं ने भी सब सोचा अरे भगवान को ही निकल गए तो, अरे ये क्या हुआ? हमारी कहानी के मेन हीरो ये अभी तो आगे भगवान बोले थे कि कंस को मारेंगे और ये करेंगे, अभी खा गया भगवान को। अरे देवता लोग सब लोग उतर के आ गए, देवता लोग सब उतर के आ गए। अब जितने देवता थे तो इंद्रदेव ने सबसे पहले, देवराज हैं देवताओं के राजा, भगवान को निकला हुआ अंदर, और सारे देवता वहीं उपस्थित हो गए। अब इसकी बड़ा पराक्रम वही बताऊंगा आगे। तो इंद्र ने अपना वज्र लिया, वज्र लेकर के जो बक था बकासुर पर प्रहार किया वज्र से। वज्र की चोट से भयानक शब्द हुआ, बकासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा धाड़ से। परंतु भगवान नहीं निकले, अभी वो निकल गया है भगवान, और पृथ्वी पर गिर पड़ा परंतु मरा नहीं है। उसके बाद में बोले ये तो वही अभी मरा नहीं, इंद्र का वज्र भी फेल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने गुस्से में हो करके ब्रह्मदंड लिया, तो ब्रह्मदंड से मारा उसको, और ब्रह्मा जी के आघात से वो असुर जो था वो 48 मिनट के लिए वहीं मूर्छित हो गया। 2 घड़ी तक, 48 मिनट तक, पौना घंटा मूर्छित होकर पड़ा रहा। और फिर अपना शरीर ऐसे कपाते हुए, जोर जोर से जमाई लेते हुए, बड़े वेग से तुरंत उठ के खड़ा हो गया। ब्रह्मा जी का ब्रह्मदंड भी फेल, परंतु उसकी मृत्यु तब भी नहीं हुई। और वो बलवान दैत्य तो था, मेघ के समान तुरंत दोबारा गर्जना करने लगा जैसे पहले कर रहा था। अब उसी समय त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर वहीं उपस्थित हो गए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया दैत्य पे, और उसके प्रहार से दैत्य की एक जो पांख था ये थोड़ा काम किया। एक जो पंख था भगवान शंकर के त्रिशूल से वो कट गया। 2 पांख होते हैं ना, 2 पांख के अंदर हजारों पंख होते हैं पक्षियों के, तो एक पांख इसकी पूरी कट गई भगवान शंकर के त्रिशूल से। परंतु तब भी ये मरा तो तब भी नहीं। भगवान का शंकर जी ने त्रिशूल वापस ले लिया। बाद में वायुदेव ने वायव्यस्त्र चलाया, और वायव्यस्त्र सोच के इसको इतना बुरी तरीके से इस पर आंधी का प्रहार करूं कि उठ करके उड़ जाए और मर जाइए। तो वायुदेव की वायव्यस्त्र चला, वायुअस्त्र थोड़ी देर चला तो थोड़ा सा वो उनकी हवा से थोड़ा सा उठा ऊपर, थोड़ा सा जैसे ही उठा ऊपर, तुरंत अपने स्थान पर दोबारा गिर गया। अब वायुअस्त्र भी फेल, परंतु मरा बिल्कुल नहीं। बोले ये तो मर ही नहीं रहा है। इतने में यमराज जी आ गए। बोले यमदंड से तो अच्छे भागते हैं। यमराज जी ने अपना यमदंड लेकर के इस पर जोरदार प्रहार किया, और परंतु ये भी प्रचंड पराक्रमी था। बकासुर की उस जो यमराज जी का दंड था उससे मृत्यु नहीं हुई, मरा तब भी नहीं। यमराज जी का यमदंड टूट गया वहीं। बोले भाई
ये तो आज तक बड़े बड़े प्राणी देखे, परंतु ये बकासुर जो है ये मरी नहीं रहा। इतने सब लोग हम देवता मार मार के हैं, हालत खराब हो रही है सबकी, और परंतु ये मरी नहीं रहा है। इतने में ही जो प्रचंड पराक्रमी, प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव ने बोला हमारे से अच्छे अच्छे आज तक हारे हैं। तो सूर्यदेव ने अपने धनुष पे बाण चला लिया, बाण चढ़ाया और बकासुर पे धनुष में हाथ में लेकर के बकासुर पे लगभग 100 बाण मारे उन्होंने। किसने? सूर्यदेव ने 100 बाण खींच खींच के बकासुर पे दिए, और वो बाण तो गए और जाकर के इसकी पाँख जो थी उसमें पाँख में जाके धस गए, पता ही नहीं चले अंदर कहाँ गए। 100 के 100 बाण खाली चले गए, उसकी पाँख में जाके अंदर धस गए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, मरा नहीं वो तब भी। कुबेर जी आए, बोले अभी रुको, इसको तलवार से अभी काटूं। तलवार से उन्होंने उठा करके इस पे बकासुर पे जोरदार प्रहार किया। भगवान अंदर है इतना सब लीला चल रही है देवता लोगों की, भगवान अंदर है बकासुर के, अभी भगवान को निकाल भी नहीं रहा है, और अभी भगवान भी लीला नहीं कर रहे। भगवान भी मौका दे रहे हैं कि क्या ये जो क्या है, देवता लोग अपना ट्राई कर लें, और जिससे कि हो सकता है कि देवताओं को कोई श्रेय मिल रहा हो तो चलो ठीक है, उनको भी मिल जाने दो। और भगवान ये भी वेट कर रहे हैं कि यदि इससे ये भी निश्चय हो जाएगा कि इन असुरों को मेरे अलावा और कोई मार भी नहीं सकता, भगवान अंदर बैठे हुए हैं आराम से और ये तो आज सही सीट मिल गई। अब हुआ क्या कि इधर कुबेर जो थे तीखी तलवार ले ली, तेज धार तलवार थी, और लेकर के ऊपर से उस पर चोट मारी, और दूसरी उसकी जो पाँख थी वो भी कट गई तलवार से। पहली पाँख कटी शिव जी के त्रिशूल से, दूसरी ये कुबेर जी की जो तलवार थी से कट गई। परंतु इतने पर भी दोनों पाँख कट गई, परंतु इतने पे भी ये जो दैत्य श्रेष्ठ महादैत्य जो था बकासुर नहीं मरा। अब सोम देवता ने सोचा इसकी दोनों पाँखें तो कटी गई, इसको इतनी ठंडी ठंडी में क्या करूं, इस पर सर्दी कर देता हूं, सर्दी से तो मर जाएगा भाई, हवा से नहीं मर रहा है, इससे नहीं मर रहा है, सर्दी इतनी कड़ाके की कर देता हूं। और तुरंत उस पर निहार अस्त्र चला दिया, तो निहार बोलते हैं सर्दी, तो सर्दी चला दी, और वो तो सर्दी से थोड़ा पीड़ित, तो सर्दी लगी बहुत तेज, और शीत पीड़ित हो गया, शीत पीड़ित होकर के सर्द लग गई, और सर्द लग करके मूर्छित हो गया, मूर्छित हो गया, परंतु मरा ही नहीं, बोले मर ही नहीं रहा है। फिर दोबारा उठ करके खड़ा हो गया। इतने में अग्नि देवता थे, अग्नि देवता ने उस महाबकासुर पे आग्नेय अस्त्र का प्रहार करा। क्या भैया अग्नि से जलेगा जरूर, ठंडी कर दी, ठंडी से मरा नहीं, अग्नि से तो अच्छे अच्छे जलते हैं, अच्छे अच्छे मरते हैं, और ये भी मरेगा। ऐसे अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र जलाया, आग्नेयास्त्र आया, उसके जो रोए थे वो जल गए, रोए जल गए, परंतु उसकी मृत्यु अभी भी नहीं हुई आग्नेयास्त्र से भी। इसके बाद में वरुण जी आ गए। वरुण जी बोले अरे हमारा पास जरूर काम करेगा। वरुण जी ने अपना पास लेकर के इसको बांधने के लिए इस पर चलाया और बांध दिया। वरुण जी ने बांध करके धरती पर खूब जोर से घसीटना प्रारंभ कर दिया, और घसीटते 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 इसके जो अंग थे सब शत विक्षत हो गए, एकदम खून से और लथपथ हो गया, परंतु मृत्यु नहीं हुई, अभी भी ताकतवर। इतने में देवी भद्रकाली जी वहीं आ गई। बोले अरे ये देवताओं पे काम नहीं बनेगा, मैंने बड़े बड़े असुरों को मारा है। भद्रकाली जी वहीं प्रकट हो गई। भद्रकाली जी ने अपनी गदा ले ली हाथ में, गदा लेकर के जोरदार प्रहार किया, और गदा से इस बकासुर पे जैसे ही प्रहार किया, उस गदा के कारण करंट लग गया मान लो बॉडी में पूरा इसके, और सुध-बुध खो बैठा एकदम, और झन्ना गई सारा शरीर। बोले गदा की, मेरी गदा की मार घनेरी है काली जी बोली मेरी गदा की मार घनेरी है, गदा की बहुत तेज मार चोट लगी, और इसके माथे पे जब वो पड़ी तो उसका पूरा शरीर जना गया। माथा जो होता है ना, ये माथा बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो जब कोई कान पे थप्पड़ मार दे तो कान और ये माथे का सबका दिमाग का जुड़ा हुआ कनेक्शन है, तो मतलब पूरी चांद तारे दिख गए। तो भद्रकाली जी ने गदा दी इसके माथे पे खींच कर गया, माथे पे दी तो पूरा शरीर, परंतु ये इतने पे भी मरा नहीं, चोट तो लगी पर मरा नहीं। तुरंत अपने शरीर को कपाता हुआ, ऐसे फड़फड़ाता हुआ जैसे पक्षी करते हैं, और तुरंत उठ के खड़ा हो गया। काली जी की गदा भी फिर, और उसके बाद में इसने अपना पराक्रम दिखाया। महादुष्ट तो था ही एक नंबर का, और तुरंत गर्जना करने लग गया चारों ओर,
और उसी समय जब गर्जना करने लगा, जो महादेव जी के पुत्र कैसे पीछे हट जाएं, कार्तिकेय जी सेनापति हैं देवताओं की सेना के सेनापति, शक्तिधारी, जो स्कंद कहा जाता है इनको, किनको, जो कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने उसके ऊपर अपनी शक्ति चला दी और इतने में तो ये इसकी एक टांग टूट गई। कार्तिकेय जी की शक्ति से टांग टूट गई, परंतु फिर भी मरा नहीं। इसके बाद में तो उसने, जैसे बिजली कड़कती है ना आकाश में, बिजली कड़कती है, ऐसे कड़कड़ कड़कड़ गड़गड़ाहट होने लगी। उस दैत्य ने बोला, अब तुम लोगों ने मेरे साथ कर लिया जो करना था, अब मैं भी कुछ करूं। अब एक टांग का हो गया है, एक टांग से ही होकर के उसने तुरंत गुस्से में आया, क्रोधपूर्वक धावा किया, अपनी तीखी चोंच से मार मार के सारे देवताओं को खदेड़ दिया। और अब खदेड़ दिया तो इनको आकाश में आगे आगे देवता भाग रहे हैं, पीछे पीछे बकासुर उन्हें खदेड़ रहा है। इसके बाद में ये दैत्य उनको खदेड़ करके देवता लोग सब चले गए, बोले यार इससे पंगा लेना ठीक नहीं है, बहुत खतरनाक व्यक्ति है ये। और बताओ, इतना सब कुछ हम लोगों ने शक्ति लगा दी, कार्तिकेय ने एंड में एक टांग भी इसकी तोड़ दी, परंतु देवता लोग सब भाग गए। तो वो लोग तो सब चले गए। इधर ग्वाल वाल रो रहे हैं, हमारे कन्हैया कहा हो, बताओ ये तो ज्ञान निकल रहे हो दुष्ट ने, और हमारा कन्हैया बताओ अंदर है, देवता लोग इतनी शक्ति चलाई पर कछु भयो ना। वहाँ के बाद में कहा भयो, दैत्य वहीं पे उसी स्थान पे लौट आया, यमुना जी के वहीं तट पे, और सिम्ह के समान ऐसे गर्जना करने लगा। चारों ओर से सारी दिशाएं सब गूंजित होने लगी, क्योंकि इतने सब लोग सब प्रयास कर करके चले गए, परंतु ये क्या नहीं हुए, मरा नहीं अभी तक। बताओ कितनी आश्चर्य की बात है। तो हमारा कन्हैया, आप सोच रहे हमारा कन्हैया को खा लिया बहुत जोर। उसी समय जो देवर्षि नारद आदि थे, सब थे, ब्रह्मर्षि थे और जो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे, उन सब ने भगवान श्री नंदन को सफल आशीर्वाद प्रदान किया, कि आशीष दिया कि प्रभु आप अंदर हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा, आपके ग्वाल वाल रो रहे हैं, इनकी अवस्था हमें देखी नहीं जा रही है प्रभु। और सब ने भगवान से प्रार्थना भी करी और भगवान को, ब्राह्मणों ने, सबने आशीर्वाद दिया। भगवान ने देवर्षि नारद का आशीर्वाद को, देवर्षि नारद के, ब्रह्मर्षियों के, सबके आशीर्वाद को और ब्राह्मणों के आशीर्वाद को, सबको श्रेष्ठ बताने के लिए कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद किसी पे हो जाए और ब्राह्मणों का, देवर्षि नारद का, ब्रह्मर्षि का यदि किसी पे आशीर्वाद हो जाए तो वो व्यक्ति काल के गाल में भी क्यों ना चला गया हो तो वहाँ से भी निकल के वापस आ सकता। तो भगवान ने ये सिद्ध करने के लिए, जब सब ब्रह्मर्षि देवर्षियों ने और सब ने भगवान को आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों ने, कि प्रभु आप लीला कर रहे हैं, हम जानते हैं आप लीलाधारी हैं, पर आप लीला ज़्यादा मत करो, नहीं तो ये आपके बाल ग्वाल जो हैं ये बिलक बिलक करके रो रहे हैं कि अपने हमारा कन्हैया कहाँ चलेगा, तो इन्हें मुक्त करो प्रभु इस अवस्था से और अपनी लीला प्रकाशित करो। उसी समय जब भगवान, इन्होंने सबने आशीर्वाद दिया और भगवान से प्रार्थना करी, तब भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर के शरीर में, अंदर तो थे ही, अपना ज्योतिर्मय महान दिव्य रूप जो देह थी उसको बढ़ाते 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 विस्तार करने लगे। अंदर ही थे उसके, और विस्तार करते करते उसके कंठ में आ गए। और अब तो ऐसा लगा कि इसका गला फट जाएगा, तो गला फटने वाला था, इतने में बकासुर ने बोली, अरे यार अंदर पड़ी चीज़ क्या फूल रही है, क्या हो रहा है। और गला उसका रुध सा गया और अब तो गला ही फटने वाला। भगवान ने अपनी देह बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते 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 इतने में उसने उगल दिया भगवान को। जैसे ही कंठ फटने में आ गया तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण को उगल दिया। अब क्या था, उसकी जो तीखी चोंच थी और भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने लगा तो तुरंत जल्दी से कि मारूं, अभी से काट डालूं जो कृष्ण है। और भगवान को पकड़ने के लिए उसने उनके पास में आया, भगवान श्री कृष्ण ने झपट करके उसकी पूंछ पकड़ ली और पीछे से पूंछ पकड़ ली और पीछे से पूंछ पकड़ के घुमा करके दे पृथ्वी पे मारी। और जब पृथ्वी पे मारा तुरंत वो उठ के दोबारा खड़ा हो गया और चोंच फैलाए हुए भगवान के सामने आएगा कि अभी पकड़ूं, रुक जा तुझे पकड़ूं। चोंच फैला के भगवान के सामने खड़ा हो गया, पकड़ने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका ये चोंच बड़ी काम कर रही है, ये चोंच को ही देखूँ आज चोंच को ही चेंज करूँ। भगवान ने अपने दोनों हाथों से उसकी दोनों चोंचों को और पकड़ लिया, उसकी दोनों की किनारियों को पकड़ लिया। आगे की जो नुकीला भाग होता है उसको भगवान ने अपनी मुट्ठी में लिया, एक को नीचे वाली को, एक हाथ में, और लेकर के भगवान ने अपने हाथ को ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, ऐसे बढ़ाया, जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष की शाखा को जैसे चीर डाले
बीच में से। ऐसे ही भगवान ने अपने हाथ को, उसकी एक हाथ नीचे कर रहे हैं, एक हाथ ऊपर कर रहे हैं, करते 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 भगवान ने हाथ को बढ़ाया और बढ़ा करके उसकी चोंच के ऐसे फाड़ के रख दिए दोनों अंग। दोनों फटे और दोनों, उसका मुख फट गया मान लो, और मुख फटा, महान शब्द हुआ और बकासुर का अंत हो गया। उस समय मृत्यु को प्राप्त होकर बकासुर जो था, उसके शरीर से भी ज्योति से ज्योति समा गई। भगवान का दिव्य देह था, उसके शरीर से ज्योति निकली जब वो मरा, और ज्योति में ज्योत समा गई, श्री कृष्ण में ज्योत समा गई, सायुज्य मुक्ति पा गई, वो भी भगवान में लीन हो गया। और फिर उसके बाद में जो देवी देवता थे सब लोग जय जयकार करने लगे कि प्रभु ये तो हम पे नहीं मरा, और आपने तो इसे क्षण भर में उलट पुलट कर दिया, बताओ, चोंच फाड़ करके उसका मुख विदीर्ण कर दिया, मार दिया भगवान ने। पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसके बाद में सारे ग्वाल वाल जितने थे सब आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये क्या हुआ। और सब ओर से आकर के, कन्हैया अरे तेरे कुछ भयो तो ना है, दिखाइयो अपनी उंगलियाँ दिखा, अरे अपनी छाती दिखा, अपना गला दिखा, अपना मुख दिखा, अपने चरण दिखा, कहूँ तेरे कुछ भयो तो ना। ऐसे ऐसे सब लोग भगवान के अंगों को देखने लगे, चारों ओर से लिपट गए आगे भगवान को कि हमारा प्राण धन जो श्री कृष्ण हैं, गोपों के प्राण धन है, सबके पूरे वृंदावन के सार सर्वस्व हैं। तो इस कारण से सब लोग लिपट गए आकर के कि आज तो भैया हमारा कन्हैया मौत के मुँहते बच के आए गए, बहुत बड़ी बात है गई आज तो, और याने महान बकासुर को मार दो। अरे तो इस प्रकार से मारने के बाद में भगवान ने बोला अब आज की जो लीला हो गई, बछड़े आदि सब चल लिए, और श्री कृष्ण बलराम दोनों थे, बकासुर को मार करके ग्वाल वालों के साथ में सब बछड़ों को आगे करके, और गीत गाते हुए सब लोगों ने गीत गाए भगवान की लीला के कि आज तो कन्हैया ने बकासुर नाम को जो दैत्य आए वो आके मुँह फाड़ के चीर के मार दियो। सब गीत गाते हुए बजाते हुए आते, हर्ष हर्ष में एकदम आनंद में विभोर होके सब राजभवन को लौट आए तो नंद महाराज के यहाँ। और भगवान श्री कृष्ण का परिपूर्णतम पराक्रमपूर्ण जो ये चरित्र था, जो ये हुआ जंगल में यमुना जी के तट पे, वहाँ जो ग्वाल वाल जितने लौट के आए सब ने अपने अपने माता पिता को और सब लोगों से इधर उधर सबसे बताना प्रारंभ किया। बोले ये सब सुन के तो सारे गोप जो थे बड़े विस्मित हो गए, बोले अरे कन्हैया ने यूँ कमाल कर दियो, अरे जो वृंदावन में वो आके असुर लोग सब पीछे ना छोड़ रहे हैं, परंतु वीर कन्हैया हमारो ऐसा है कि सबको पछाड़ रहे हो। तो सब ने विस्मित हो गए कि सुन कर के कि यहाँ भी ऐसा हो रहा है। पर ग्वाल वालों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान अपने घरों में जाके किया। तो इस प्रकार से बकासुर का वध हुआ। ये बकासुर जो है, ये बकासुर जो था, बकासुर कौन था? एक समय पे एक हयग्रीव नाम का एक असुर हुआ था, और हयग्रीव का जो पुत्र था उसका नाम था उत्कल। वो भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ, उत्कल नाम का जो दैत्य था। तो उत्कल नाम का हयग्रीव का पुत्र जो उत्कल था, वो देवताओं को सबको उसने परास्त कर दिया था उत्कल ने, और इंद्रदेव के तो परास्त करके उनको छत्र को ही छीन लाया था। उस समय दैत्यों में और भी जो बहुत से मनुष्य थे, सब थे, सबका उसने संपत्ति, राज संपत्ति सब कुछ हरण करके, और 100 वर्षों तक लगभग उसने राज्य का सबका उपभोग किया। एक दिन क्या हुआ कि उत्कल जो था गंगा जी के सागर पे, जो गंगा का सागर संगम है, सागर में जहाँ जाके गंगा जी मिल जाती हैं, जैसे कि जो ये बंगाल की खाड़ी में नहीं है तो उसको बोलते हैं गंगा सागर। तो गंगा सागर संगम जो है, वहाँ पे जाजली मुनि थे, जाजली नाम के मुनि। तो उनकी पत्तों की ऐसी पर्णशाला बनी हुई थी। तो पर्णशाला के वहीं पे समीप में आया, और जल में जहाँ गंगा जी का संगम होता है समुद्र में, वहीं जल के अंदर क्या करने लगा, बंसी इसने डाली। बंसी जानते हो? बंसी क्या होती है? बंसी एक तो बजाने वाली बंसी, वो बंसी होती है, एक होती है बंसी। बंसी क्या होती है? वो मछली को पकड़ने के लिए जो लगाते हैं। तो उसने पानी में बंसी डाल के बार बार मछलियों को पकड़ने लगा और खाने लगा। और जो मुनि थे उन्होंने मना किया, जाजली मुनि ने, कि अरे क्या कर रहा है ये, अरे दुर्बुद्धि, ये क्या कर रहा है, मछलियों को पकड़ के तू क्या कर रहा है? और उसने उनकी बात मानी नहीं, वो तो दूषित बुद्धि वाला था ही उत्कल। और सब जगह उसने जब इतना देवताओं को पराजित कर दिया, मनुष्यों को
और सब राज्य संपत्ति सबकी छीन ली, सबका 100 वर्षों तक उसने उपभोग किया, तो उसकी बुद्धि तो वैसे ही अपनी मारी गई थी। और मछली पकड़ रहा है। इतने में मुनिश्रेष्ठ जो जाजली थे, वो सिद्ध महात्मा थे, बहुत बड़े श्रेष्ठ, उन्होंने उत्कल को शाप दे दिया कि रे मूर्ख, रे दुर्मति, तेरी दूषित बुद्धि है, तू असुर का पुत्र असुर ही निकलता है। सही बात है, ये दुष्ट है एक नंबर का। और तू बगुले की भांति, जैसे बगुला ना जब जल में जाएगा तो बड़े शांति से कदम धरेगा और बड़े शांति से, जैसे क्या आएगी मछली आएगी झट से पकड़ लेगा। तो मूर्ख, तू दुर्मति है, तू बगुले की भांति जैसे मछली पकड़ रहा है और खाता है, जैसे बगुला मछली पकड़ता है और खाता है। तो इसलिए अब तेरा कर्म क्या है, बगुले जैसा कर्म है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तू बगुला ही हो जा। तो तब से वो बगुला हो गया। तो बगुले को संस्कृत में बक कहते हैं। हंस मध्ये बको यथा विद्याहीना न शोभन्ते, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः। हाँ, और विद्याहीना न शोभन्ते, हंस मध्ये बको यथा, हंसों में जैसे बगुला। तो ये बगुला हो गया था, तो इसलिए इसका नाम बक बन गया था, तभी से इसका नाम बकासुर हो गया था। और उसी क्षण जब बकासुर का जाजली मुनि ने श्राप दे दिया, उसी समय बगुले के रूप में परिणत हो गया, तुरंत बदल गया। इसका सब तेज भ्रष्ट हो गया। जब उसका सारा गर्व गल गया, जो अपना अहंकार था, घमंड था ना कि मुझे कोई थोड़ी कुछ कर सकता, मैं देवताओं को परास्त किया। जाजली मुनि ने श्राप दे दिया, तुरंत बगुला बन गया। उसने हाथ जोड़ के मुनि को प्रणाम किया कि प्रभु क्षमा कर दो, दोनों चरणों को पकड़ लिया। उत्कल बोला कि मैं आपके प्रचंड तपोबल को जानता हूँ प्रभु, आप तो बड़े श्रेष्ठ हैं जाजली जी, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। आप जैसे साधु महात्माओं का संग जो होना कोई साधारण बात नहीं है। आपका संग हो जाए तो मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं व्यक्ति के। जो शत्रु हैं, मित्र हैं, मान अपमान, सोना मिट्टी का ढेला, सुख दुख, इस सब में साधु लोग तो संभाव रखते हैं। उनके लिए तो कोई ऊंचा कोई छोटा नीचा ऊंच नहीं है। और आप जैसे महात्मा वास्तविक साधु हैं। अब इसके जब शाप दे दिया तो अब इसकी बुद्धि खुली। तब से इसकी बुद्धि के ताले बंद थे। जब वो मछली पकड़ रहा तब मना कर रहे थे, तो उन्होंने श्राप दे दिया, अब इसकी बुद्धि खुली। ऐसा ही होता है, जब संकट का समय उपस्थित हो जाता है ना, तो अच्छे अच्छे नास्तिक और ये ढोंगी पाखंडी जो होते हैं, जो अपने आप को क्या समझ रहे होते हैं कि अरे हमें थोड़ी, जब मौत आती है ना सामने, तो सब उनकी अम्बे तू है जगदम्बे काली, ओम जय शिव ओमकारा, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, लड्डुन को भोग लगे संत करें सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय लक्ष्मी मैया हो, जय लक्ष्मी मैया, मैया तुम हो नारायणी, जय गंगे जय यमुने, हरे हर महादेव। जो नास्तिक लोग हैं, जब उनके पास संकट आएगा ना कहीं से, वो सब करने को तैयार हो जाते हैं। जो साधु महात्मा की वैसे बात नहीं मानेंगे, पर जब उनको थोड़ा टेढ़े दिन आए, जब सही दिन है, तब तो छाती चौड़ी करके वो अपने मद में उन्मत्त रहते हैं कि मुझे थोड़ी कोई कुछ करता। जैसे ही उसकी विपरीत परिस्थितियाँ उसके जीवन में आती हैं, तभी वो ढल जाता है, उसका सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है और गरीब की भांति दीनहीन लगेगा वो व्यक्ति एकदम। उस पर दया आएगी क्या रे। और जब वो अपने भोगों को भोग रहा होता है जिस समय, और उसे कोई रोक टोक करने वाला होता नहीं है, और जब उसके भोगों पर विराम नहीं लगता है, जब उसके जीवन में जैसी झटका लगता है, तब उसको अकल आती। फिर वो एकदम गरीब की बात, ये नहीं देखता है कि मेरे ही कुकर्मों के कारण मैंने ये स्थिति लाई है। वो व्यक्ति जैसे ये कौन उत्कल क्या कर रहा है बड़े मजे ले रहा है, मछली पकड़ रहा है। तो जो भोगी मनुष्य होते हैं, तो भोगते समय उस समय बुद्धि नहीं रखते, उस समय बड़ा आनंद ले रहे होते हैं और सोचते हैं मुझे कौन रोक टोक करने वाला। और जब जैसी उनकी विकट परिस्थिति आई, जब उनको झटका लगा, तब उनकी हालत खराब होती है, उनकी हवा निकल जाती है। तब तो वो सोचते हैं ये काम कैसे भी करके कैसे ना हो जाए, बन जाए यार, कैसे भी करके। तो वो ही अकल किसको आ गई, इसको उत्कल को आ गई कि अरे अब इनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, इनकी बात माननी पड़ेगी। अरे आप जैसे महात्मा, अब बोल रहा है कि आप जैसे महात्मा कहाँ हैं। तब से उनकी बात नहीं माना था, पहले महात्मा नहीं थे, अब संकट के समय पे महात्मा याद आए, तब वो क्या बोल रहा है, आप जैसे महात्मा, आप तो इतने श्रेष्ठ हो, आप ऐसे हो, आप ये हो, आप फलाना हो। ऐसे ही होता है, जब आदमी संकट में होता है तो उस समय बाबाओं के पास में भागेगा ही करेगा, और कैसे भी करके कि भगवान बचा लें, कि मैया बचा लें, तब सारी उसकी भक्ति जाग जाएगी। जब उसमें कोई संकट की समय आएगा या विपरीत परिस्थिति आएंगी, तो सारी भक्ति जाग जाएगी। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तो जिस समय भोगों में
जब आसक्त था उस समय तूने ये सब क्यों नहीं सोचा? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जिस समय भोग रहा था उस समय ही भगवान को स्मरण क्यों नहीं किया? उस समय ही अपनी बुद्धि पर इतना विराम क्यों नहीं लगाया? अपने भोगों को उस समय शांत क्यों नहीं किया? इसको मजा आ रहा है ना मछली पकड़ने में, तो जिस समय मजा आ रहा है उस समय कुछ नहीं। जब सांप दे दिया बगुला हो जाओ, जब बगुला हो गया अब चरणों में पड़ गया। तो ऐसे होता है ये नास्तिकों का, असुर प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका ऐसा होता है कि वो भोगते समय बड़ा आनंद का अनुभव, जब उनके जीवन में झटका लगता है धाट, तब उनको अकल आती है, अरे यार समझ जाएं। तो उनके फिर सारे नियम कायदे कानून, सारी भक्ति जागृत हो जाती है। जैसे इसकी हो गई, किसकी? बकासुर की। तो ये प्रणाम करने लगा कि अरे आप जैसे महात्मा हैं, और महात्मा लोग ऐसे थोड़ी करते हैं शत्रु थोड़ी, किसी से शत्रुता थोड़ी निकालते हैं, वो तो सबके मित्र होते हैं और मान अपमान उनके लिए सब बराबर होता है। अभी बड़ी बड़ाई करने लगा जाजली मुनि की। और मिट्टी में, ढेले में, इसमें सब में ये तो क्या करते हैं, सबको समान भाव से देखते हैं। तो जब आपको किसी को आपसे काम निकलवाना है तो उस समय फिर वो आपकी प्रशंसा करते करते सब कुछ करेगा कि अरे ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ये थोड़ी होता है, वो थोड़ी होता है। उसको जो सारे नियम कायदे कानून, शास्त्र, गुरु, साधु सब स्मरण हो आएंगे। कब? विकट परिस्थिति में, जैसे इसके साथ में हुआ। अब ये बोलने लगा, और आप जैसे महात्मा जो हैं बड़े श्रेष्ठ हैं, आप जैसे ऐसे ऐसे करने लगा। अब जाजली मुनि सुन रहे हैं, बोल रहा है बेचारा कि भूतल पे आप जैसे महात्माओं के सबके दर्शन हो जाएं तो प्रभु कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपका, जो व्यक्ति मनोरथ पूर्ण नहीं कर सकता? सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अरे ब्रह्मा का पद, इंद्र का पद, जो सम्राट का पद है, योग सिद्धि, ये सारी चीज़ें जो हैं संतों की कृपा से सब कुछ सुलभ हो जाता है। तो हे मुनि श्रेष्ठ, हे जाजली मुनि, हे जाजले, आप जैसे महात्मा जो हैं वो लोगों को धर्म की, अर्थ की, और आप जो महात्मा आपकी कृपा से धर्म अर्थ काम, इन जो त्रिवर्ग ये जो कहे गए हैं शास्त्र में आदि में, ये सब ऐसे ही प्राप्त हो जाते हैं। और साधु कृपा से तो व्यक्ति को परमात्मा मिल जाए, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब मिल सकते हैं यदि संत की कृपा हो जाए इतने महान की। अब इतनी सब जो प्रार्थना कर रहा था विनय भाव में युक्त होकर के, तो जाजली मुनि सुनने, बेचारा तड़प रहा है, वो है। अब इन्होंने तो, जाजली मुनि ने 60,000 वर्षों की कठोर तपस्या की हुई थी, और श्रेष्ठ मुनि थे 60,000 वर्षों में। तो जाजली बोले कि देख, तूने जो कुकर्म किया वो तेरे को उसका दंड तो ही भुगतना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। बगुले के शरीर में है तू, अब तू रहेगा, तो अब ये तेरा यही दंड तो भुगत। तो ऐसे ही जो व्यक्ति अपने कुकर्मों का, अपने पाप कर्मों का, कुकर्मों का भोग ले, तो उसका वो दंड उसे वो हो जाएगा। यदि उसको यदि वो ना भोगे तो क्या होगा, फिर उस पर वो ऋण चढ़ा रहेगा। इसीलिए कुकर्मी व्यक्ति को अपने पाप कर्मों का भोगना चाहिए, उससे बचने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और हमें भी दया में आकर के कहीं ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो ये कैसे भी करके इसे बचा लूँ, वो कर लूँ। नहीं, ठीक है, आप अपना जो भोग रहे आप, हम उसमें ठीक है आपकी थोड़ी हेल्प कर देंगे, और परंतु आपको अपना जो कर्म है वो भोगना तो पड़ेगा। जैसे कि कोई व्यक्ति जो अपराध करता है कानून की दृष्टि से, तो उसको जेल में ले जाते हैं ना, उसको दया थोड़ी दिखाते हैं। वो तो गिड़गिड़ाएगा, नहीं है, और उसको जेल में, यदि वो ऐसे छोड़ देंगे तो फिर वो और अपराध आदि करता रहेगा, उसका अपराध ऐसे कटेगा नहीं। तो इसलिए उसको जेल में ले जाते हैं, फिर दंड देते हैं, उसकी सपोर्ट देते हैं, उसको मार नहीं देते हैं, उसको खाने को भी देंगे, पहनने को भी देंगे, नहाने को भी देंगे, सब कुछ देते हैं ना। बस केवल कुछ दिनों के लिए वो दुनिया से अलग रहेगा, थोड़ा दंड भुगतेगा, फिर बाद में सुधर के आ जाएगा बाहर। तो ऐसे व्यक्ति को दंड देना, और उसको स्वयं को भी सोचना चाहिए कि मैंने ये पाप कर्म किया, ठीक है मुझे ये दंड भुगतना है, कोई बात नहीं, चलो जो है भगवान की जैसी इच्छा। उसको भगवान की कृपा मानते हुए कि ठीक है भगवान यदि कृपा करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। तो जाजली मुनि ने बोला, बेटा तू ऐसे तो ये इसी शरीर में अब तू रहेगा, चिंता मत कर, परंतु जब श्राद्ध देव वैवस्वत मनवंतर जब प्राप्त होगा, और उसके 28वें द्वापर के अंतिम समय जब चल रहा होगा, उस समय भारतवर्ष के अंदर माथुर जनपद में, मथुरा मंडल में, भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल में भीतर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में जो गौओं के बछड़े चराते हुए उस समय पर जब वहाँ विचरण करेंगे, अपनी लीलाएं करेंगे, उसी दिनों तू भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाएगा, उनका दर्शन स्पर्शन करके, और उनके द्वारा मार खा करके तेरी मृत्यु होगी।
उस समय तू भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है, तेरे को मुक्ति प्राप्त होगी, चिंता मत कर। परंतु तुझे वेट करना पड़ेगा और जब तक ये दंड तुझे भुगतना पड़ेगा, तो इस असुर के किसमें बगुले के रूप में रहेगा। तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो हिरण्याक्ष आदि जो दैत्य हैं वो लोग तो भगवान के प्रति बैर भाव रखने पर भी उनको परम पद की प्राप्ति हो गई, पर बैर भाव भी कैसा रखा, एकदम ऊंचे कोटि का। तो इस कारण से बाद में ये जो उत्कल था यही बकासुर हुआ। तो इसलिए कभी व्यक्ति को अपने पद, अपने शरीर, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, इस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये हाल हो जाएगा किसका, बकासुर जैसा। तो बकासुर की कथा ऐसे हुई, भगवान ने इसको दंडित किया, इसके शरीर को, पर आत्मा को अपने में लीन कर लिया, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई सब। और तो भगवान ने ऐसी कृपा करी, ये भी संतों का आशीर्वाद था। इसी कारण से पहले पहले ये जो असुर हुए थे सब जाकर के बाद में भगवान के उसमें लीला में सब मिले और भगवान के द्वारा पिटे, पर भगवान से वैर रखा इन्होंने। तो भयात कंसा, वैर भाव रखने से इनका सायुज्य मुक्ति हो रही है। ये सायुज्य मुक्ति जो होती है, जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो नहीं लेते हैं, जो असुर होते हैं वो ज़्यादातर उनको यही मिलती है। भक्त जो होता है, सालोक के साक्षी सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत दीय मानम न, वो तो भक्त तो 4 मुक्तियाँ जो और है ना, सालोक के उनके लोक, सारूप्य और साष्टी उनके सृष्टि, सामीप्य भगवान का सामीप्य था। बिना भक्ति के ये 5 प्रकार के मोक्ष, 4 प्रकार की मुक्ति भी नहीं लेता, और 5 होती है ना पंच मुक्ति, उनमें से एक सायुज्य वाली तो ये असुरों आदि को सबको मिलती है। तो भगवान का परंतु जो महान भक्त होता है वो तो ये 4 प्रकार की मुक्ति भी बिना भक्ति की नहीं चाहता, ये भी तब चाहता है प्रभु ये मुक्ति मुझे चाहिए, परंतु क्या इसमें मैं आपकी सेवा कर सकूंगा। भगवान कहते हैं ओके मिलेगी, ठीक है। तब भगवान का भक्त सालोक्य साष्टी सामीप्य सारूप्य एकत्वमप्युत, ये 5 मुक्ति जो है तब स्वीकार करता है, इन 4 मुक्ति तब स्वीकार करता है जब भगवान की कृष्ण की सेवा करने को मिले, उनका नाम जाप करने को मिले, है ना, तो तब जाके प्राप्त होती हैं। अन्यथा तो कोई मतलब है नहीं भगवान को, भगवान के भक्तों को इनसे, क्योंकि मुक्ति तो भक्ति देवी की दासी हैं। तो दासी को कौन ले जब रानी का मौका मिल रहा है तो है ना, महारानी है, सबकी पालना करने वाली माता है भक्ति देवी। तो माता ही जब मिल रही हो तो फिर उनकी दासी को, दासी तो अपने आप ही आ जाएगी ना, यदि माता मिल गई, जब महारानी मिल गई तो उनकी दासियाँ तो अपने आप मिल जाएंगी। तो ऐसे है, तो भक्त की दृष्टि वहाँ रहती है सबसे ऊपर, भगवान श्री कृष्ण की निजी सेवा में। हरे कृष्ण।